इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। छात्रों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, युवाओं से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। युवाओं के हित को पहली प्राथमिकता। छात्रों के आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है। ज्यादा जानकारी के साथ एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई है। मेघा, ये बयान सामने आया है पीएम मोदी का, क्या जानकारी आपके पास? ये बिल्कुल बहुत बड़ा मैं कहूंगी एक तरीके से आप समझिए मैसेज है। अभी तक सवाल उठाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं बात कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, और जिनको युवा की बातों को इतना चैंपियन करते हैं प्रधानमंत्री, तो क्यों प्रधानमंत्री जी युवाओं से बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जो उन्होंने कहा है, वैसे उन्होंने ट्यूसडे को भी, मंगलवार को भी एनडीए की मीटिंग में बात कही थी, लेकिन वो क्लोज डोर्स में हुआ था, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं थी। आज ये पहला पब्लिक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का आ रहा है, और प्रधानमंत्री का ये कहना मैं आपको पहले पढ़ के बता दूं कि वो क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। एक बहुत कड़ा मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पेपर लीक के मामले में। देखिए, स्पेसिफिकली यहाँ पूजा प्रधानमंत्री पेपर लीक के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द से जल्द जो लोग इन सारी चीजों में लिप्त हैं पेपर लीक में, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रधानमंत्री के तरफ से जब एकदम डायरेक्ट इस तरीके का सीधा मैसेज आता है, और ये मैसेज किसके लिए है? उन युवाओं के लिए जो पेपर लीक के मामले से जूझ रहे हैं, जिनके करियर में ब्रेक आया, जिनको नुकसान हुआ, और वो उन सारे युवाओं से जो जंतर मंतर पे बैठकर जो पार्लियामेंट आने की कोशिश कर रहे हैं, जो संवाद चाहते हैं सरकार के साथ, उन सब के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से, ये पहला मैसेज मैं कहूंगी, पहला पब्लिक स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री का आया है। वैसे तो पार्टी के अंदर कैबिनेट में इसकी चर्चा कई बार हुई है, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से सवाल पूछे हैं, प्रधानमंत्री ने एनडीए की मीटिंग में भी कहा था कि किसी को बख्शेंगे नहीं और पेपर लीक नहीं हो फ्यूचर में, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। लेकिन ये मैसेज जब वो लिखते हैं अंग्रेजी और हिंदी में, ये देखिए एक ही ट्वीट में पूजा अंग्रेजी में शुरू होता है ये ट्वीट, और फिर उसका ट्रांसलेशन हिंदी में उसी ट्वीट में प्रधानमंत्री ये लिख रहे हैं। और ये जो आखिरी लाइन है उनका कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं, बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये मैसेज तो क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की स्थिति दिल्ली में बन रही है, लाठियांस दिल्ली में बन रही है, उससे खासा ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों का, देखिए सरकार के तरफ तो उंगली उठ ही रही थी, सवाल तो पूछे ही जा रहे थे, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं होगा ये भी बार बार मांग की जा रही थी। लेकिन आपने देखा कि परसों से किस तरीके से राजनीतिक रंग इस पूरी चीज ने ले लिया, और राजनीतिक रंग ऐसा वैसा नहीं, राजनीतिक रंग सीधे आप राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास के पास जाके धरना देने लगेंगे। फिर आप देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो रीजनल शिवसेना उद्धव सेना क्यों नहीं हो मुंबई से, या फिर टीएमसी क्यों नहीं हो ममता बनर्जी वाली, हर कोई आकर ये स्टेज पर अपना नाम एक तरीके से लिखवाना चाहता है। तो ये समय सरकार को, मेघा आप बता रही है, एक बड़ा संदेश यहाँ पर प्रधानमंत्री ने दिया है, और ये कहीं ना कहीं एक पहला बड़ा मैसेज है। एक बार फिर से दर्शकों को हम ये पढ़कर सुना देते हैं। उन्होंने लिखा है कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। उन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये पूरा जो मैसेज है वो साझा किया है। लिखा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा, और इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को
बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने सीधे शब्दों में यह कहा है और एक पहला बड़ा मैसेज देने का प्रयास यहां पर किया जाए। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, ये एक पहला बड़ा मैसेज है और इसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा और इसके संबंध में निर्देश भी दे दिए गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो सीधे जनता से और या जो उस विषय से जुड़े हुए लोग हैं उनसे सीधा संवाद करने की कला प्रधानमंत्री के पास है, सीधा संवाद उनसे करना चाहते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने सीधे जो छात्र हैं उनसे संवाद करने का जो आज फैसला किया और लगातार उन्होंने सीधा संदेश जो है छात्रों के नाम दिया कि किसी भी छात्र के जो हित से जुड़े हुए मामले हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी लोग छात्रों को जो भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ सरकार जो है जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनसे लगातार संवाद करना चाहती है। आपने देखा पहले 20 तारीख को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात की जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनके छात्र नेताओं से। उसके बाद में कल भी सरकार की तरफ से संदेश गया कि हम बिल्कुल पवन, ये जो मैसेज है सीधा सीधा है युवाओं के लिए, सीधा संवाद है ये प्रधानमंत्री का युवाओं के लिए। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, राजनीतिक बातें यहां पर कहीं नहीं कही गई हैं, सीधे प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा है कि आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। सीधे युवाओं की बात, उनसे रिलेटेड मुद्दे, उसका निस्तारण ये होगा और निर्देशित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में लिखा है। बिल्कुल जी हाँ, देखिए पिछले काफी वक्त से यही चर्चा चल रही थी कि देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर के बात करनी चाहिए, उनको जो है छात्रों से संवाद करना चाहिए, बताना चाहिए कि उनकी सरकार का क्या रुख है। और विपक्ष भी इसको लेकर के लगातार हमलावर था, यही कह रहा था कि सदन में आकर के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, इस तरीके की मांग की जा रही थी। हालांकि 2 दिन पहले भी जब मंगल मिलन की बैठक हुई थी एनडीए सांसदों की तो प्रधानमंत्री ने ये बातें कही थी, लेकिन आज खुद जो प्रधानमंत्री ने जो एक्स पर पोस्ट करके जो संदेश दिया है वो साफ तौर पर ये कहा गया है कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। और ये जो निर्णयों की श्रृंखला, ये यानी कि ये फैसले और भी हैं, फैसला सिर्फ एक ये नहीं है, निर्णयों की श्रृंखला लिखा हुआ है, यानी कि कई और फैसले संभवतः लिए जाने हैं जिसका इशारा प्रधानमंत्री ने किया है। और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने खुद सामने आकर के मांग ये हो रही थी कि प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने इस पोस्ट के माध्यम से बता दिया है कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। और ये संभवतः जो कई फैसले लिए जाने हैं उसकी एक पहली कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया है, प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले जब एनडीए सांसदों को संबोधित किया था तो इन बातों का जिक्र किया था, लेकिन वो बैठक के अंदर कहा था। लेकिन ये पहला मौका है जब छात्र आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, रोजाना हम देख रहे हैं कि लाठीचार्ज की घटनाएं हो रही हैं, छात्र भी सामने आ रहे हैं, उसमें कुछ उपद्रवी भी हैं, तो वो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, राजनीति हो रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का खुद सामने आकर के ये कहना कि छात्रों के हितों को के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, उनको सुरक्षित रखा जाएगा, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने छात्रों से सीधा संवाद करके ये भरोसा देने की कोशिश की है कि उनके हितों के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होगा, उनको सुरक्षित रखा जाएगा। तो क्या अब छात्र जो जिस तरीके से जो है पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, हिंसक आंदोलन भी हो रहा है, क्या छात्र भी अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेंगे, वो भी देखना होगा। लेकिन छात्रों को ये इंतजार था अंकित कि देश के प्रधानमंत्री खुद सामने आए और किसी भी प्रकार का जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बारे में वो खुद जिक्र करें, ये लगातार छात्रों की मांग भी थी। और अब प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश यहां पर दिया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि छात्रों की तरफ से अब क्या कदम उठाया जाता है, क्योंकि उनकी मांगे यहां पर लगातार सामने आ रही है। उन मांगों पर क्या जवाब आता है सामने, यह भी देखना होगा। लेकिन यहां प्रधानमंत्री ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है जो छात्र इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और इसी वजह से अगर जिया पिछले 2-3 दिनों के घटनाक्रम को देखें तो सरकार ने एक तरह से अपना एक प्रोएक्टिव अप्रोच कत्ल कर दिया है, तो ये भी कत्ल करने का अधिकारी होगा, कोई बात है। यानी कि आज से 50 साल पहले कुछ हुआ था तो हमारे यहाँ भी होगा तो जायज है। ये कोई तर्क नहीं, ये कोई तर्क नहीं। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपसे जनता जवाब चाह रही है। डेमोक्रेसी में हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, जनता के प्रति, और जनता मांग रही है। ये बच्चे कोई किराए पे लाया है, किराए पे लाया नहीं कि जैसे इनकी रैलियों में जो बेनिफिशरीज हैं उनको गाड़ी भर ले आओ, फ्री गाड़ी ले जाओ और उधर से छोड़े आओ, फिर वो गाली देते हुए जाएं, ऐसे तो है नहीं।
ये तो अपना किराया खर्च करके अपने तरीके से आए हुए हैं, किसी के प्रचार माध्यम से नहीं आए, अपनी बात कहने आए। कोई लड़ने आता है, ये लड़के लड़ने आए, ये कर रहे हैं कि पर लाठी चल रही, लड़कियां पीटी जा रही हैं, लड़के पीटे जा रहे हैं। सीधे सीधे टीयर गैस का गोला जो इतना लंबा होता है, उसका बुलेट लड़कों को मारा जा रहा है, आपको तो हवा में छोड़ा जाता है। तो ये सब तरीका ठीक नहीं। सिविल ड्रेस में लोग मार रहे थे, वो कौन थे?